प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो ईमेल भेज दीजिए। जी सर, भेज दीजिए। बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम शराजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। वो हमारी बीबी साहिबा तो अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। छोटू साहब जाइएगा नहीं, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के ला रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर कैसी तबीयत है आपकी? दवाइयाँ चल रही हैं? अरे बेटा, ये दवाएं तो अब जिंदगी के साथ ही चलेंगी। बीजी को रवाना कर दिया तुमने? जी हाँ सर, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले उनको सी ऑफ करके आ रहा हूँ। भाई तुम लोगों को भी सुबह जल्दी निकलना होगा बाय कार, और परेशानी की जरूरत नहीं है, वहां मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, सब कुछ लुक आफ्टर हो जाएगा। ओके सर। मैं कुछ अरसे के लिए कराची से बाहर जा रहा हूँ। अकेले जा रहे हो? हाँ सोचा तो यही है। शावेज, मैं अकेले कैसे रहूंगी? आदत हो जाएगी। ऐसे भी इंसानों को तुम कीड़े मकोड़े समझती हो, तो उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। शावेज, मैं तन्हा नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। मेरे साथ जाओगी तुम? एक नापसंदीदा इंसान के साथ जिससे डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो तुम? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी शावेज, मैं तन्हा नहीं रह सकती। अभी यहाँ क्यों रुका है? चाय पियोगी? यहाँ तो नहीं पीऊंगी। ठीक है, फिर तुम मेरा इंतजार करो, मैं पी कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, दूध पत्ती है? कहाँ बैठ, यहाँ बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चाचा, ये थारो गांव कितना आगे है? थारो गाँव काफी दूर है। हाथ हटाओ, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम वहां पे गप्पे लगा रहे हो। फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इतना लंबा रास्ता रह गया है। हर जगह अपने स्टैंडर्ड के लोग मिल जाते हैं तुम्हें। इंसान हूँ, इंसान से मिलके बहुत खुश होता हूँ। तुम्हारी तरह स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नहीं है मुझे। क्या मिलता है तुम इंसानों को? इन अमीरी और गरीबी को खानों में बांट कर। आखिर में अंजाम सबका एक ही होता है, मौत, जो अमीर को भी आती है और गरीब को भी। ये सारी दौलत और स्टेट यहीं पर ही रह जाती है। तुम्हारी बातें मुझे नहीं सुननी है, फजूल बात।
किन सोचों में गुम हो? मेरा मर्डर प्लान तो नहीं कर रही हो तुम? हाँ कर रही हूँ। फिर अच्छा, तो फिर जरा होशियार रहना, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी भी तुम बदरू से कम नहीं हो। अरे म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे ऐसा म्यूजिक नहीं पसंद। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। आपको तो कान के पर्दे फाड़ देने वाले, दिल दहला देने वाला म्यूजिक पसंद है, जिसका ना कोई सुर है ना कोई ताल। इस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं आप, है ना? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। साहब, आपने डिनर भी नहीं किया तो कम से कम दूध तो पी लीजिए। शिराती को तबीयत नहीं चाह रही इस वक्त कुछ खाने पीने। नहीं साहब, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। अगर बेबी साहिबा होती तो आपको बगैर कुछ खाए पिए सोने नहीं देती थी। ठीक है शिराती, तुम बेडरूम में रख दो दूध, मैं पी लूंगा। ठीक है सर। ये मेरी बेगम है, ये मेरी बेटी है। यहाँ कोई रूम होगा? जी 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 बेगम साहिबा जी। यहाँ कोई रूम होगा? मैं बहुत थक चुकी हूँ। चलिए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने आपका कमरा साफ करवाया है। चलिए। बेगम साहिबा, मैं आपको चाय बना के ला दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो। जी हाँ बिल्कुल, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। साहब ये दरख्त देख रहे हैं आप? ये बड़े साहब ने अपने हाथों से लगाया। हाँ मगर इसे पाला पोसा तो आपने ही है ना। बस ये अल्लाह का करम है। साहब ये जो आज आपने जमीनें घूमी ना, ये आधी हैं। अभी आप आराम कर लें, मैं आपको सुबह बाकी जमीनें घुमा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। साहब जी, खाना लगा दूं या अभी थोड़ी देर में लगाऊं? हाँ, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ तो उसके बाद खाना खा। लेकिन वो बेगम साहिबा तो सोने लेट गई, वो खाना नहीं खाएंगी क्या? आप खाना लगाइए, जिसको खाना होगा वो खुद ही खा लेगा। अच्छा साहब जी।
तुम्हें किसने बताया मुझे हाफ राइट पसंद है? बीवी जी, साहब जी ने मुझे रात को ये सब समझा दिया था कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, तो तुम्हारे साहब ने नाश्ता कर लिया? जी, वो तो सवेरे ही उठ गए थे, वर्जिश करके अब जमीनों की तरफ गए। ठीक है, तुम जाओ, अगर मुझे कोई काम होगा तो आवाज दे दूंगी। ये अच्छा भी। सुनो जी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रशीदा है। ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से पहुंच गए। हाँ शावेज, सफर बहुत लंबा था। मिशी तो बहुत थक गई होगी। जी हाँ, बहुत थक गई हो। हाँ, मिशी ने ये जिंदगी में पहली बार बाई रोड इतना लंबा सफर किया है। ये मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर होगा। बिजी हैं आप या शो मार रही हैं? मैं शो क्यों मारूंगी? मुझे आदत नहीं है चीटिंग की। आप चीटिंग नहीं करती वाकई? ऑफ कोर्स। पुराने जमाने में जब लोग झूठ बोला करते थे तो उनकी मौत, हैरत की बात है अब तो लोगों को झूठ बोलने से छींक भी नहीं आती। ए मिस्टर, मेरी बात सुनो। अपनी हद में रहा करो। झूठा किसको कह रहे हो? तो इसमें इतना लाल पीला होने की क्या जरूरत थी? ये बात तो आप बहुत प्यार से भी कह सकते हैं। डोंट ट्राई टू टीच मी एनीथिंग। अरे बेगम साहिबा, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आया था कि अगर आपका मूड है तो मैं आपको गांव की सैर कराऊं। मेरे अंदर अब भी इंसानियत है, मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। गांव की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे पेरिस लेकर आया तुम। मेरी नजर से अगर तुम देखोगे तो ये गांव भी तुमको पेरिस लगेगा। बिल्कुल। कुएं के मेंढक को क्या पता कि बाहर की दुनिया कैसे होती है। वैसे तुम्हारे लिए तो ये भी बहुत है। पुअर गाय। क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो सानिया? यहाँ रहना है तो दो बातें बर्दाश्त करने की आदत भी डालो। तुम्हारा ससुराल तो है नहीं जो तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी। ये तुम कह रही हो? तुमने सिखाया था ना मुझे, असगर की माँ से लड़ो, असगर के कान भरो, असगर को उठा के इस घर में ले आओ। और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो तुम्हें सूफी सूफी सबको मैं दुश्मन लगने लग गई हूँ। देखो, मुझे अब ये तो मालूम नहीं था कि तुम्हें यहाँ लाकर बिठाऊंगी तो सूफी और जूफी के आने वाले रिश्ते वापस चले जाएंगे। क्या मुंह लेकर जाऊंगी वहां पर? असगर की माँ के सामने इतने दावे किए थे मैंने, क्या मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? देखो सानिया, अब सास बहू में आपस के मेल मिलाप और झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगी। देखो, तुम्हारी बहनों के मुस्तकबिल की बात है। अब सूफी को देख लो, उसने एक बदमाश से दोस्ती कर ली थी, वो तो कोई नेकी काम आ गई जो बचा गई। अब मैं नहीं चाहती कि रिश्ते में अगर देर हो तो वो फिर कहीं किसी बदमाशों के चक्कर में पड़ जाए। सही है। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मेरे यहाँ से चले जाने में जूफी और सूफी का रिश्ता हो जाएगा तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं। हाँ, तुम वहाँ जाके खुद को तन्हा मत समझना।
मैं और तुम्हारी बहनें आती जाती रहेंगी, बस किसी तरह असगर को मना ले कि उसे शक ना हो। नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। अम्मी बहुत बड़े मसले में डाल दिया तुमने मुझे। अरे सानिया बेटा, ऐसा कोई बड़ा मसला थोड़ी है। औरतें तो मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती हैं और एक तुम हो। वाकई सही कह रही हूँ, एक मैं ही जो अपनों के करीब आके उनके दिलों से दूर हो गई। जी बीबी जी, कुछ चाहिए आपको? साहब जी ने खास ख्याल रखने के लिए कहा है आपका। तुम्हारे साहब हैं कहाँ? वो तो बाहर गए हैं। अच्छा, एक गिलास पानी लेकर आओ। जी अच्छा बीबी जी। क्या करी बिल्लो? क्या हुआ अम्मा, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ? हाँ बिल्लो, बीबी जी बहुत सख्त मिजाज की है। उनका हमें बहुत खास ख्याल रखने के लिए कहा है साहब जी ने। साहब जी तो ऐसे नहीं है, तो फिर बेगम साहिबा ऐसे क्यों हैं? अरे हाँ, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे बाबा भी हर वक्त तारीफ करते रहते हैं उनकी। शावेज, तुम सारा दिन घूमते फिरते रहते हो और मैं यहाँ पे बोर होती हूँ। तुम्हें जरा भी ख्याल है मेरा? तुम खुद अपनी मर्जी से बोर होती हो। घर में इतने सारे काम है करने के लिए, 2-4 काम अगर तुम कर लोगी तो तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। अच्छा, कौन से काम जरा बताएंगे मुझे? कुकिंग है, डस्टिंग है, गार्डनिंग है, रूम डेकोरेट कर सकती हो। ये सारे काम करके देखो, दिल को सुकून भी मिलेगा और बोरियत भी नहीं होगी। अच्छा, ये सारे काम मैं करूँ? हाँ, क्यों? इसमें इतना हैरत ज़्यादा होने की क्या बात है? अगर ये सारे काम मैं करना शुरू कर दूँ ना, तो सारे नौकर मेरे सर पर बैठकर मुझ पर हुक्म चलाएंगे। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे अंदर घर के काम करने के गट्स तो हैं ही। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, डेकोरेटिंग, बर्तन धोना, ये सब गट्स हैं? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम ये सारे काम करके दिखाओगे तो तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं इतना घटिया चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यही तो सारी बात है, तुम्हारे अंदर घर के अंदर काम करने के गट्स तो हैं ही, वरना कोई भी काम घटिया नहीं होता है। शावेज, अगर तुम जिंदगी में कभी भी एक अमीर आदमी बन गए ना, तो तुम्हारा मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऑफ कोर्स, वो एक कहावत है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया।
मैं कभी भी हंस की चाल चलने की कोशिश नहीं करूंगा। जैतून एक हफ्ते से काम पर नहीं आई, वरना वो छुट्टी करने वाली है तो नहीं। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ फरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके शौहर ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। यहाँ हमारे डर से वो उससे माफी मांग रहा था और वो उसकी बातों पे यकीन करके उसके साथ चली। अब खुदा जाने क्या किया उसने उसके साथ। औरत किसी भी तबके से ताल्लुक रखती है, मर्द की चिकनी चिपड़ी बातों में फरेब खाई जाती है। वैसे हिरा, हमें मालूम करना चाहिए उसके घर जाके कि वो किस हाल में। लेकिन फरा, हम तो सिर्फ ये जानते हैं ना कि वो कौन से इलाके में रहते हैं। अब कहाँ पे उसका घर है ये तो हमें मालूम नहीं ना। लाली से पूछ लेते हैं, उसको तो अपना घर जरूर याद होगा। ठीक। लाली बेटा। जी बेटा इधर आना। लाली बेटा, तुम्हें अपना घर याद है? जी। हमें अपने घर ले चलो। चलो। हाँ शावेज बेटा, क्या हाल है? मिशी कैसी है? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मिशी भी खैरियत से। मिशी तुम्हें तंग तो नहीं कर रही? सर, यहाँ पर आके मुझे पता चला कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पे भेजा है। आपके फार्म हाउस की हालत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है सर। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। वाह, तुम्हारे लिए कोई ऐसा अहम काम नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अर्सा वहां आराम करो, क्योंकि मेरे पीछे तुमने मेरे बिजनेस को जिस तरह रीस्टैब्लिश किया है, मेरे सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझा है, तो तुम आराम और इनाम दोनों के मुस्तहिक हो। मैं जानता हूँ सर, आपका हमें यहाँ पर भेजना, बीजी का अचानक लाहौर जाने के लिए प्रोग्राम, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ है सर। तुम वाकई बहुत समझदार हो शावेज। यकीन जानो, तुम्हारी बेजी और मेरा, हम दोनों का यही ख्याल भी है और ख्वाहिश भी कि तुम और मिशी इसी तरह खुश रहो सारी जिंदगी। मिशी वो लड़की नहीं है सर जो किसी को खुश रख सके। आप और बीजी ख्वाब देख रहे हैं, और ख्वाब और हकीकत का आपस में कोई वास्ता नहीं है सर। आप और बीजी मिशी की बात मान लीजिए सर, वो डिवोर्स चाहती है। प्लीज शावेज, आइंदा ये लफ्ज इस्तेमाल ना करना। मैंने मिशी से ज्यादा तुम पर एतमाद किया है। कब तक आप खुद को धोखे में रखना चाहते हैं सर? शावेज, ये मेरे यकीन का नहीं, तुम्हारी तरबियत और किरदार का इम्तिहान है। मुझे यकीन है कि तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरोगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने ठीक कहा था बेबी जी, वो शख्स मुझे धोखे से लेकर गया था। खामोश हो जाओ। चुप चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, चुप। उसने मुझे बहुत मारा बेबी जी। बैठो 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 वापस, चुप करो, रोना नहीं है। वो बोलता था लाली को वापस लेकर आओ, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैं मना करती रही। उसके बाद उसने मुझे रस्सियों से बांध के बहुत मारा और मेरे मुंह पे भी कपड़ा बांध दिया ताकि पड़ोसियों को पता न चले। क्या तुम एक हफ्ते से उसकी मार खाती रही? दिन में तो वो घर पर नहीं होता था, तुम भागने की कोशिश करती, यहाँ आ जाती। क्यों मार खाती रही उसकी? मैंने बहुत कोशिश की भागने की,
एक दफा तो मैं दरवाजे से निकलने ही वाली थी कि उसने मुझे देख लिया और उसके बाद से वो दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा के जाता था ताकि किसी को पता न चल सके। हैरत अंगेज बात है, इतने कंजेस्टेड एरिया में किसी को ये पता नहीं चला कि बराबर वाले घर में क्या हो रहा है। शायद हम लोग ही बेहिस हो गए। बेबी जी, दिलावर बहुत ही जल्लाद आदमी है, उससे सब मोहल्ले वाले बहुत डरते हैं, इसलिए कोई हमारे घर के करीब नहीं आता। पुलिस बहुत जल्द उसे पकड़ लेगी, तुम फिक्र नहीं करो। वो कब तक छुप सकेगा? और तुम यहाँ पे रहो आराम से, तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, तुम्हें फिक्र की क्या जरूरत है? चुप हो जाओ, परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। चुप करो बेटा, रोते नहीं, चुप। अम्मी आ गई है ना तुम्हारे पास। रशीदा, रशीदा। जी जी बीबी जी, कोई काम था? आपने टाइम देखा है? लंच कराने का इरादा नहीं है? खाना तो तैयार है। अगर खाना तैयार है तो टेबल पे क्यों नहीं लगा हुआ? वो तो साहब जी ने देर से लगाने के लिए कहा था। साहब जी ने? कहाँ है आपके साहब जी? वो बाहर लॉन में है। खाना लगा दूं बेबी जी? क्या? तुमने अभी तक खाना नहीं लगाया? मेरी शक्ल देखने आई हो, जाओ दफा हो यहाँ से, जल्दी लगाओ खाना। अच्छा। क्या हो गया? किस बात का गुस्सा निकाला तुमने उस पे? लंच सर्व करने को क्यों मना किया तुमने? बिजी था। अच्छा, किस चीज में बिजी थे तुम? मट्टी का सीना किस तरह से नरम करते हैं ये सीख रहा था। हाँ मैंने देखा, कितना मजा आ रहा था ना तुम्हें, साथ में बैठकर उसके साथ मिट्टी से खेल रहे थे। मुझे नौकरों के साथ फ्रैंक होना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें किसके साथ फ्रैंक होना पसंद है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और आइंदा मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हो कि तुम्हारे इशारों पर चलूंगा। और हाँ, तुमने जो रशीदा की इंसल्ट की है ना, वो आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इज्जत सिर्फ अमीरों की नहीं, गरीबों की भी होती है। वाह वाह, नौकर की इंसल्ट कितनी बुरी लग रही है तुम्हें? नौकर भी इज्जत और नफ्स रखते हैं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप किसी गरीब की इंसल्ट करें। मुझे नौकरों को उनकी औकात में रखना आता है, उनसे जरा भी फ्री होते हैं तो तुम्हारी तरह सर पे चढ़ जाते हैं। तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं, यहाँ से कहीं और चलते हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? हाँ? अम्मा का घर तुम छोड़कर आ गई हो, और इस हालत में मैं तुम्हें कहाँ लेके जा सकता हूँ? अम्मा के पास ही चलते हैं। अम्मा के पास रहोगी तुम? क्यों मजाक करती हो? क्या हो गया सर? इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? ये ख्याल सिर्फ मुझे इसलिए आया कि तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी माँ से मैंने तुम्हें दूर कर दिया। तुम्हारी माँ है वो, याद करती होंगी तुम्हें। मैं बहुत टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बस मैंने कह दिया मैं यहीं पे रहूँ, और मैं यहाँ पे खुश हूँ। जैतून, दिलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, चोरी करते हुए पकड़ा गया है वो। दोहरी सजा होगी उसे। थाने से कॉल आई थी। क्या करूं बेबी जी, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो बाज आ जाए अपनी हरकतों से,
और आज देखें वो सलाखों के पीछे। देखो जैतून, जो जुबान से नहीं समझता ना, उसको फिर वक्त समझाता है, और फिर बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है। तुम बिल्कुल परेशान मत होना और अपने आप को तन्हा भी मत समझना। हम हैं तुम्हारे साथ। आदमी औरत का और बाप बच्चों का मुहाफिज होता है, और जब मुहाफिज लुटेरा बन जाए ना तो ऐसा रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर होता है। बार बार रोने से अच्छा है एक दफा जी भर के रो लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम बीजी, कैसी हैं आप? जी बीजी, आपकी दुआओं से सब कुछ बिल्कुल बेहतर है, और जो लोग टेढ़े हैं वो टेढ़े ही रहेंगे। छोड़े ना बीजी फजूल की बातें। ये बताइए कि शादी में तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और ये सायरा कहाँ है आजकल? काफी दिन हो गए, उसको फोन करा था मैं, उसका सेल फोन ऑफ जा रहा हूँ। बीजी आप हैं ही इतनी अच्छी कि हर कोई आपको अपने साथ लेके चलना चाहता है। सायरा कहाँ है, बात कराइए। ओ अच्छा, चलिए मैं सायरा को नया मोबाइल भेज देता हूँ। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अरे ये तुम क्या चुड़ैल बनी लेती हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है? क्यों इतना टाइम जाया करती हो इन उल्टे सीधे फॉर्मूले पे? देखो जैसी सूरत है ना वैसी रहेगी, कुछ भी कर लो ये नहीं बदलने वाली। अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लिया करो। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मेरी मर्जी में जो करूं, तुम कौन होती हो बोलने वाली? मसला मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ है। तुमसे तो बात करना मुश्किल है, जब बात करो लड़ने को तैयार रहती हो। तो ऐसी बातें मत किया करो जिससे मुझे गुस्सा आए, समझी? चलो अब जाओ यहाँ से। जी अरे जुल्फी, माजिद का फोन आया था, पाकिस्तान आ रहा है। हाँ तो इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या अम्मी? हर 5 साल के बाद ही तो आता है वो। अरे भाई वो तुम्हें लेकर जाएगा, उसने यही बताया है, शादी करने आ रहा है। शादी? अम्मी अब कितनी शादियां करेगा? तुम क्या ये उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो? सारा काम पड़ा हुआ, जाके मुंह धोकर आओ। क्या हुआ फरा? शॉपिंग पे नहीं जाना? आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है शॉपिंग पे जाने की। आज ऐसा करो तुम चली जाओ। तुम जानती हो फरा, ये शॉपिंग वॉपिंग करना मुझे पसंद नहीं। जब तुम बेहतर हो जाओगी ना तो फिर चली जाना। 24 साल हो गए तुम्हें फर्रुख भाई से बिछड़े हुए, जब से तुम दुनिया से रिश्ता भूली हुई हो। दुनिया में रह के हम दुनिया वालों से रिश्ता नहीं भूल सकते हिरा। तुम्हें खुद को बदलना होगा। आखिर कब तक मेरा हाथ पकड़कर चलती रहोगी? मैं आज हूं, कल नहीं हुई तो फिर? प्लीज फरा, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। मैं तुम्हारी जुदाई का दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और हाँ, ये इस तरह ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करें, ओके?
हिरा